कभी सोचा है कि एक ही कंपनी के स्टॉक को लेकर दो लोगों की राय इतनी अलग अलग कैसे हो सकती है? एक को लगता है कि ये सोने की खान है, तो दूसरे को लगता है कि अरे ये तो बहुत महंगा है। तो आखिर इस अलग नजरिए के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए। फैक्ट्स ये बताते हैं कि करीब करीब 95% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की सही कीमत आंकने में, मतलब उसका सही वैल्यूएशन करने में स्ट्रगल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को निवेश में मुश्किल होती है तो वो अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम चुनौती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो जो बाकी के 5% लोग हैं, वो ऐसा क्या जानते हैं, वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो उन्हें बाकी सबसे आगे रखता है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसका जवाब एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं वैल्यूएशन गैप। ये असल में एक खाई की तरह है जो आम निवेशकों को उन प्रोफेशनल्स से अलग करती है जो बाजार में छिपे हुए मौकों को पहचान लेते हैं। तो ये वैल्यूएशन गैप आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ सोच का कोई छोटा-मोटा फर्क नहीं है, बल्कि इस बात पर एक बुनियादी मतभेद है कि कंपनी की असली कीमत क्या है। एक तरफ हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जो अक्सर पीई रेशियो जैसे आसान मैट्रिक्स को देखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहीं ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो अंतर है ना, ये कोई छोटा-मोटा नहीं है। प्रोफेशनल निवेशक इसी गैप का फायदा उठाकर ऐसे हीरे ढूंढ सकते हैं जो अपनी असली कीमत से 50 से 70% तक की छूट पर मिल रहे हों। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा अवसर है। तो अब सवाल यह है कि ये गैप आता ही क्यों है? इसका मूल कारण उन टूल्स में है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर नए निवेशक करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो सिंपल मैट्रिक्स हैं वो अक्सर क्यों नाकाफी साबित होते हैं। ये लाइन इस स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। सही वैल्यूएशन तकनीक के बिना निवेश करना सच में अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। ये एक जोखिम भरा खेल बन जाता है जिसमें विश्लेषण कम और अंदाजा ज्यादा होता है। और इस अंधेरे में तीर चलाने की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रोफेशनल तरीकों का इस्तेमाल ना करने की वजह से 15 से 25% तक का सालाना रिटर्न हाथ से निकल सकता है, जिससे कई निवेशक चूक जाते हैं। तो ठीक है, अगर सिंपल मैट्रिक्स काफी नहीं है तो प्रोफेशनल्स ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं? उनके पास ऐसे कौन से सीक्रेट हथियार हैं जो कंपनी की वैल्यू की एक साफ तस्वीर देते हैं? चलिए उनके टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। उनके टूलकिट में कुछ बहुत ही पावरफुल उपकरण होते हैं, जैसे कि डीसीएफ मॉडल्स, जो कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो का अंदाजा लगाकर उसकी आज की कीमत निकालते हैं, या फिर सम ऑफ द पार्ट्स एनालिसिस, जो एक बड़ी कंपनी के अलग अलग हिस्सों की कीमत जोड़कर उसकी टोटल वैल्यू पता करता है। ये उपकरण किसी एक मैट्रिक पर निर्भर रहने के बजाय एनालिसिस को कहीं ज्यादा गहरा और भरोसेमंद बना देते हैं। थियोरी तो ठीक है, लेकिन ये सब असलियत में कैसा दिखता है? आइए एशियन पेंट्स के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि प्रोफेशनल वैल्यूएशन के ये कॉन्सेप्ट्स कैसे ठोस नतीजे देते हैं। साल 2023 की बात है। बाजार में आम धारणा यही थी कि एशियन पेंट्स का स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है। उसका पीई रेशियो काफी ज्यादा था, जिसे देखकर ज्यादातर रिटेल निवेशक उससे दूर ही रहे। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये सीधा कंपैरिजन। एक तरफ रिटेल निवेशक ने सिर्फ पीई रेशियो देखा और नतीजा निकाला कि स्टॉक महंगा है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ने एक एडवांस डीसीएफ मॉडल बनाया और उस एनालिसिस से क्या पता चला कि स्टॉक असल में अपनी असली कीमत से 40% की छूट पर ट्रेड हो रहा था। और इसका नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त। जब बाजार ने आखिरकार कंपनी की असली कीमत को पहचाना तो स्टॉक में 180% की जबरदस्त बढ़त हुई। ये इस बात का एक पावरफुल सबूत है कि छिपी हुई वैल्यू को देखने का इनाम कितना बड़ा हो सकता है। ये केस स्टडी हमें दोनों अप्रोच के बीच के एक बुनियादी अंतर पर ले आती है। ये सिर्फ अलग अलग टूल्स की बात नहीं है, ये सोच और पूरी प्रक्रिया में एक मौलिक अंतर है। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। एक तरफ एक बहुत ही सरल ऑब्जर्वेशन है, पीई कम है इसलिए ये सस्ता है, और दूसरी तरफ एक डिटेल्ड डेटा पर आधारित नतीजा जो एक कॉम्प्लेक्स मॉडल, अलग अलग सिनेरियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आधारित है। ये गहराई, प्रोसेस और कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है। जो भी जानकारी हमने देखी है उसके नतीजों पर विचार करना वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है।
एक शौकिया अप्रोच की कीमत सिर्फ छूटे हुए मौके नहीं है, इसमें ग्रोथ के नाम पर महंगे स्टॉक खरीदना, उन अंडर वैल्यूड मौकों को गंवाना जिन्हें बड़े निवेशक खरीद रहे हैं, और डेटा के बजाय भावनाओं के आधार पर फैसले लेना, यह सब शामिल है। और आखिरकार ये हर साल 5 से 10% के रिटर्न को टेबल पर छोड़ने जैसा हो सकता है। और हम इसी एक आखिरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। किसी का भी मौजूदा निवेश का तरीका आखिर उसे कितना महंगा पड़ रहा है? ये सोचना कि क्या अपनाया गया तरीका वाकई काम कर रहा है या कहीं उस वैल्यूएशन गैप की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ रही, इस पर विचार करना किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है।